समझ लीजिए, आपका जब भी एग्जाम हो उससे कम से कम बता रहा हूं 15 दिन पहले आपको फ्री होना है, 15 डेज बिफोर, क्योंकि सबके अलग अलग एग्जाम्स हैं। 15 दिन पहले कम से कम आपको फ्री होना है और इन 15 दिनों में आपको दबा के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो इसका ये मतलब नहीं कि आपका सिलेबस एंड हो जाएगा, सिलेबस तो आपका चलता रहेगा, है ना, सिलेबस का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन जो सिलेक्शन लेने लायक सिलेबस है वो हो जाएगा, है ना। आखिरी के 15 दिन आपको केवल 10% अपनी पढ़ाई पे देना है, स्टडी पे देना है, और 90% स्टडी मतलब सिलेबस, पढ़ाई लिखाई, टॉपिक्स पढ़ना, लेक्चर्स अटेंड करना, 90% आपको किस पे फोकस करना है, प्रैक्टिस पे। और अगर आप मेरे कुछ समय से आप फॉलोअर रहे हैं तो हमने आपको एलआरपी नियम बताया है। एक एलआरपी नियम की उत्पत्ति हमने कुछ साल पहले कही थी और आपको भली भांति जानते होंगे। एल स्टैंड्स फॉर लर्न, आर स्टैंड्स फॉर रिवीजन एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, एलआरपी। कई लोग अपने जीवन में परीक्षा तक पढ़ते ही रहते हैं, है ना, वो टेस्ट लगाते नहीं, कोई मॉक टेस्ट है तो उसे भागते हैं। मैं आप में से पूछ रहा हूं, अभी 18,000 19,000 लोग लाइव हैं, आज विनर्स की ऐप पे फ्री टेस्ट था, कहां थे भाई आप? मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको पता था फिर भी आपने टेस्ट नहीं दिया। कई लोग को काम आ सकता है, कई लोग जानबूझ के टेस्ट नहीं देते क्योंकि उससे अपनी सच्चाई पता चल जाती है, उससे फिर हमें पता चल जाता है कि अरे यार इतने नंबर आ रहे हैं। ऐसी चीजों में भागो मत, सामना करो। आपने स्कूल में एक बहुत अच्छा एग्जांपल पढ़ा था, भाग लो। इसके दो मतलब निकलते हैं, भाग लो या भाग लो, है ना, या तो भाग जाओ या फिर उसका हिस्सा बन जाओ, उसमें भाग लो, उसमें शामिल हो जाओ, है ना। आपको टेस्ट से नहीं भागना है, बहुत पछताओगे बाद में। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, 200 में से 10 नंबर आएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक इंसल्ट नहीं होगी सबके सामने, जब तक तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी हजारों लोगों में, तब तक तुम आत्मसम्मान तुम्हारा जब तक उसको ठेस नहीं पहुंचेगी ना, जब तक ईगो हर्ट नहीं होगा ना, तब तक इंसान में आग नहीं लगती, है ना। जब 20,000 लोग टेस्ट देते हैं और अपनी रैंक 19,000 आती है ना, दर्द होता है ना, मतलब वो जो आग लगती सीने में, फिर वो नहीं बुझती। फिर टारगेट होता है कि अगले टेस्ट में तो यार अब 15,000 में आना है, अगले टेस्ट में 12,000 में आना है। व्यक्ति के अंदर ऐसे सुधार होता है ना कि फिर कुछ मोटिवेशन और कुछ डोज और कुछ कुटाई पिटाई जरूरत नहीं पड़ती, आग लगती है ना। कभी भी कोई टेस्ट कोर्स, बहुत फ्री टेस्ट आपको मिल रहे हैं, लगाओ, है ना। अभी ज्यादा टेस्ट में टाइम मत दो, कम से कम हफ्ते में एक टेस्ट लगाओ, लेकिन आगे चल के आपको हफ्ते में रोज एक टेस्ट लगाना पड़ेगा, है ना। टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट लगाना आपको मैनेजमेंट सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। एग्जाम में जाके बेहोश हो जाओगे, पूरे 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। जिन्होंने जीवन में पहला एग्जाम दिया था, याद कर लेना वो दिन जब आपने एग्जाम दिया था, क्या सोच के गए थे, अरे सर सब देख लेंगे। मैं समझा रहा हूं, मानते नहीं मेरी बात, अरे सर हम सब बढ़िया कर लेंगे। जब पेपर देके आते हैं तो नजर नहीं मिलाते, है ना, सामने नहीं आते, क्योंकि सब समझ आ जाती है, फिर उनको कभी समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर बिना ठोकर खाए भी अकल आ सकती है। अगर कोई समझा रहा है ना तो मान लिया करो, है ना। अगर चोट पड़ रही है, चोट लग रही है तो उसको झेलो, उसका सामना करो, भागो मत, है ना। अभी आपके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है लर्न, और लर्न का मतलब होता है सिलेबस कंप्लीट करना, फिर उसका रिवीजन करो। रिवीजन हमें, अच्छा, सिलेबस में भी वो पढ़ो जो नहीं आता, जो ऑलरेडी आता है, जो ऑलरेडी अच्छे से बनता है उसको मत पढ़ो। जो ऑलरेडी अच्छा है, किसी तलवार की धार है उसकी क्यों धार कर रहे हो, है ना, उस तलवार को उठाओ जिसकी धार नहीं है। तो अगर जो अच्छे से आता है, जो अच्छे से बनता है ना, उसको पढ़ना है ना, उसको रिवाइज करना है। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे सब कुछ पढ़ना है, मुझे सब कुछ आना चाहिए, है ना। तो आप रिवीजन भी उसी का करो जहां कॉन्फिडेंस नहीं है, जहां लगता है कि यार इस पे और काम करने की जरूरत है। जहां सब बन रहा है उसको मत करो। तो किससे कवर होगा? वो प्रैक्टिस से कवर होगा, है ना। प्रैक्टिस का मतलब आप समझ गए, प्रैक्टिस का मतलब होता है टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस का मतलब होता है मॉक टेस्ट सॉल्व करना, प्रैक्टिस का मतलब होता है अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्न हल करना, प्रैक्टिस का मतलब होता है बहुत सारे एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स लगाना। ये सब प्रैक्टिस का पार्ट है और असली में सिलेक्शन यही दिलाएंगे। लेकिन ये तब बनेगा जब तुम्हारा लर्न वाला पार्ट कंप्लीट होगा। केवल पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होगा, केवल रिवीजन करने से सिलेक्शन नहीं होगा, केवल प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने इसलिए आपसे पहले कहा है कि जिस इंसान ने इस नियम को बैलेंस कर लिया, अभी मैं आपको एक बैलेंस में और थोड़ी सी स्पीच दूंगा, है ना। आपको पूरे समय केवल एक स्टूडेंट लाइफ में, और वैसे स्टूडेंट लाइफ में पूरे जीवन में आपको बैलेंस ही करना है ना। आप जब बचपन में थे तो आपको पढ़ाई लिखाई और मस्ती और दौड़ना कूदना फादना खेलना, इन चीजों को बैलेंस करना पड़ता था। कितना पढ़ लो कि घर वाले भी काटें, लेकिन अपनी मस्ती जो है वो जारी रहती है। आज वो सारी चीजें खत्म हो गई। आज आप पढ़ाई लिखाई करियर आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन मोबाइल भी चलाना है, बातचीत भी करनी है लोगों से, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डालना है ना, और ग्रुप्स में भी चैटिंग करनी है, रील्स भी देखना है, यूट्यूब भी देखना है, सब जगह ध्यान रखना है। लोगों की शादी में भी जाना है ना, दोस्तों की या रिश्तेदारों की शादी में ना बुलाएं, मजाक में बुलाएं तो भी जाना है, ठीक है। और अपने मोहल्ले की और शहर की जो सड़कें उनको भी छानना है। और फिर क्या बोलते हैं, सर आपको कुछ ऐसा बता दो कि हमारा पटवारी का एग्जाम कर लिया, तुम या तो सब काम कर लो या पढ़ाई कर लो, है ना। एक काम कुछ भी कर लो। पढ़ाई अगर करोगे तो तुम्हारे जीवन में इतना सा भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, है ना। मैंने ऑफलाइन वालों को बताया है, आज ऑनलाइन वालों को बता रहा हूं। आपने बचपन से पढ़ा है नाउन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं संज्ञा, है ना। आपको अपने जीवन से जितने भी नाउन प्रोनाउन है सबका त्याग करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है। अब नाउन का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं, ये तो सबको पता है। ये इन सब का त्याग करना पड़ेगा अगर कुछ बनना है तो। व्यक्ति, आप समझ गए, व्यक्ति अगर आपके जीवन में है जो आपका समय खराब कर रहा है या रही है, त्याग कर दो उसका, नहीं तो वो तो वैसे भी त्याग करके तुम्हारा जाने वाला है या जाने वाली है। वस्तु जो एक बहुत भयंकर अस्त्र तुम्हारे हाथ में है वो है मोबाइल। इसका भाई जैसा यूज करना चाहो, अच्छा भी है बुरा भी है। और स्थान मतलब फिर इसमें सब आ जाता है, शादी ब्याह घूमना फिरना और सब चीजें, इनको छोड़ दो, समय रहते हैं। एक काम कुछ भी कर लो, या तो ये खुद से बोलना बंद कर दो कि मुझे सिलेक्शन लेना है, या फिर एक ठान लो कि सर सिलेक्शन लेना है, चाहे कितने ही त्याग जीवन में करना पड़े। याद रखना, जिस दिन कुछ बन जाओगे ना, ये सब चीजें लौट के आ जाएंगी। लेकिन अगर तुम 1-2 साल में कुछ नहीं बने ना, तो ये सब तो वैसे भी जाना है ना। ये सारी मोहमाया तुम्हारी यहीं छूट जाएगी। और जब जिम्मेदारी व्यक्ति के कंधे पे आती है ना, सिर पे जब दबाव पड़ता है ना, सब छूट जाता है, सब दुनियादारी समझ में आ जाती है, सब मोहमाया खत्म हो जाती है। जब अभी आपके सिरों पे, अभी आपके ऊपर ना आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स का भले कम लेकिन उनका हाथ रखा हुआ है ना। जिस दिन उन्होंने हटा लिया और उन्होंने बोला बेटा तेरी जिंदगी, तेरा जीवन, अब तेरा हाथ हमारे ऊपर रख, अब तू हमारी जिम्मेदारी ले, उस दिन सब धुआं निकल जाता है, उस दिन सब समझ में आ जाता है ना। तो अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं ना, अगर आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, अगर आपको इस लायक बना दिया है कि आप क्लासेस देख पा रहे हो, पढ़ाई कर पा रहे हो, थैंक यू उनको बोलो, धन्यवाद उनको बोलो। क्योंकि कई लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिनके पास या तो बेचारे उनके पेरेंट्स नहीं है, या है तो इतने सक्षम नहीं कि उन्हें पढ़ा सके। और मैंने अक्सर देखा है कि जिनके पास सारे संसाधन हैं, जिनको सारी सुविधाएं मिल रही है ना, वही सबसे ज्यादा परेशान है। जिसके जीवन में शिकायतें ही शिकायतें हैं, वो खुशी नहीं अपने जीवन में, है ना। क्योंकि वो देखता है दूसरों को, वो कंपेयर करता है दूसरों से, मेरे जीवन में ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिला। अरे भैया जो तुम मिल गया ना उसकी कदर करो, ठीक है। जिसकी आंख नहीं है ना, जिसके पैर नहीं है, वो असली कीमत जानता है उस चीज की। अगर आपके हाथ पैर सही सलामत है, आपका शरीर सही है, सारे अंग काम कर रहे हैं, तो आप करोड़ों लोगों में, कुछ लोगों की लिस्ट में हो, है ना। लेकिन जो हमारे पास है ना, उसकी कदर नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या जो नहीं है, हम उसमें परेशान। कभी अपने से नीचे वाले लोगों को देखना, कभी उनसे एक बार तुलना करना, आपको समझ में आएगा कि आप वास्तव में दुखी नहीं हो। आप उन करोड़ों लोगों से बेहतर जीवन जी रहे हो जिनके पास तो वो भी नहीं है जो आपके पास है।
इंसान दुखी क्यों है? इंसान सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि दूसरा कोई और सुखी है। लेकिन अगर खुद को देखोगे ना तो आपके पास वो सारी चीजें हैं जिनसे सुखी रहा जा सकता है ना। या तो इंसान लाखों करोड़ों में भी खुश रह सकता है, और नहीं तो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़ जिनकी संपत्ति है वो भी कुछ नहीं है, उनको तब भी वो कम लगता है। आप एक बार मैं या आप कभी इमेजिन करिए कि अगर हमारे पास 1,000 करोड़ आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम तो बोलेंगे भैया सब काम बंद हो गया, जीवन में इतना तो सोचे नहीं था। लेकिन सोचिए जिसके पास 1 लाख करोड़ है वो बेचारा भी रोज 15 घंटे 16 घंटे काम कर रहा है, वो भी अपने जीवन में बहुत समस्याएं हैं और वो भी कुछ नहीं है। तो खुश रहना शिकायतों से, सुविधाओं से, पैसे से नहीं मापा जा सकता है। आपका ये वाला जो ऊपर वाला माला है ये जगह पे होना चाहिए, है ना। इसको आप कहां संतुष्ट कर रहे हो? पैसा कमाना अच्छी बात है ना। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी होता है खुद की वैल्यू क्रिएट करना। अपनी कीमत बढ़ाओ, पैसा अपने आप आएगा। अपनी वैल्यू बढ़ाने पे काम करो, है ना। अपनी स्किल्स बढ़ाने पे काम करो, अपने आप को सुधारने पर काम करो, कुछ नया सीखने पर काम करो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, समस्याओं का सामना करो, जो है उसमें करके दिखाओ, ठीक है। उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं, है ना। अगर कोई कहे कि मुझे बढ़िया ऑफलाइन कोचिंग में भेज दो, मुझे बढ़िया 10 घंटे की क्लासेस दे दो, मुझे 1-2 लाख दे दो, ताकि और मुझे सब किताबें दिलवा दो, मुझे सारे अच्छे टीचर दे दो, सब करवा दो, उसके बाद ही सिलेक्शन लेके मैं दिखाऊंगा, तो फिर तो तुम क्या कोई भी ले लेगा। अगर तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा तो फिर तो कोई भी कर देगा ना, फिर तुम्हारे में कोई क्वालिटी थोड़ी है ना। जो संसाधन आपके पास है उसमें करके दिखाओगे ना तो बात है। और ऑनलाइन एजुकेशन का आप देखो क्या गजब की क्रांति है। आप कहीं भी दुनिया में हो, आप आग लगा सकते हो, फोड़ सकते हो किसी परीक्षा को। तो संसाधन आज के समय में सस्ते भी हो चुके हैं और हर कोने कोने में अवेलेबल है। बहाना बनाना अभी भी बंद करो। ईमानदारी से सोचना कि आप किसको धोखा दे रहे हो। आपको समझ में आएगा कि घुमा फिरा के आप खुद को ही धोखा दे रहे हो। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो, ये मान लो कि मेरे अंदर बहुत सुधार करने की जरूरत है, अभी मैंने दुनियादारी नहीं देखी है, अभी घर वालों का हल्का फुल्का या जैसा भी सपोर्ट उसके दम पे कूद रहे हो। जिस दिन असली जिंदगी में उतरोगे ना सब समझ में आ जाएगा, फिर कच्चे हो जाएंगे तुम्हारे, सब समझ में आ जाएगी हर चीज की कीमत। फिर पता चलेगा कि पैसे की कीमत क्या है, समय की कीमत क्या है और सपोर्ट की कितनी कीमत है ना। तो शुक्रगुजार रहो जो तुम्हें मिल रहा है। आज अगर तुम ये इस सेशन को भी देख पा रहे हो ना तो भी तुम लकी हो, क्योंकि कई लोगों को ये भी नसीब नहीं है, कई लोगों को ये भी नसीब नहीं हो पाया कि कोई उन्हें मार्गदर्शन दे दे, है ना। तो अगर ये मिल रहा है उसकी कद्र करो, चैलेंज लो और मेन निचोड़ निकालो कि सर ठीक है ये बात दिमाग में बैठ गई, है ना। तीर लगना चाहिए, दिलो दिमाग में तीर लगना चाहिए कि सर बस अब ये बात दिमाग में लग गई है, सब करके बताएंगे, है ना। तो जितना किया जा सकता है वो ऑलरेडी बेस्ट कर सकते हो, नहीं तो सारे संसाधन भी मिल जाएंगे ना तो भी कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े शहर आ जाओगे, कोई अच्छी कोचिंग में आ जाओगे तो ही सिलेक्शन ले सकते हो, नहीं, है ना। यहाँ अगर आप बिजनेस में भी आ गए और यहाँ पे अगर आपने ट्राई नहीं करी तो इसमें बिजनेस की गलती नहीं है, गलती तो आपकी हुई ना। नहीं तो घर बैठे भी अगर कोई पढ़ रहा है, और अभी आप देखिए पुलिस में ऑनलाइन वालों ने लाइन लगा दी, ऑनलाइन वालों ने कहां से रहकर किसी कोने में रहकर जहां नेटवर्क नहीं मिलता, जंगल में, पहाड़ में रहकर उन्होंने पढ़ाई करके सिलेक्शन लेके दिखा दिया। शहर वाले देखते रहे, सारे वैसे नहीं थे, लेकिन करने वाले ने तो करके दिखाया ना। तो मौका जिसको मिल जाता है ना उसकी कीमत बताओ। इससे ज्यादा शिकायत अपने जीवन में मत करो, सब यही रह जाएंगी, सब बात में समझ में आ जाएगा। अभी आप अपने जीवन में जिस मुकाम पे होना है समझ नहीं आता, अभी बहुत जोश में हम डिसीजन लेते हैं, जोश में होश करवा देते हैं। कि जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सब आने वाले 2-4 साल में समझ में आएंगी, क्योंकि मैं केवल पढ़ाई की बात नहीं करता हूं, केवल करियर की बात नहीं करता हूं, मैं पूरी लाइफ की बात करता हूं। ऐसे अपने आप को बना लो कि जीवन भर सुखी रहो, खुश रहो, हर चीज आपको मिले, ऐसी सफलता आपको प्राप्त करो, है ना। केवल परीक्षा के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलना है, कंप्लीट चेंजेस अपने अंदर लाना है। इस प्रकार की व्यक्तित्व बनना है कि कहीं आप जब खड़े, कहीं कोई आपको सुने, जब आप किसी पद पे हो तो लोग आपको सैल्यूट करें, लोग आपका उदाहरण दें। ऐसे बनना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आज अपने अंदर वो सुधार करने पड़ेंगे, इस बात को एक्सेप्ट करो, ठीक है भैया। तो सारी नाउन प्रोनाउन को त्याग दो, है ना। शादी ब्याह त्योहार ये सब जीवन भर चलेंगे, है ना। आज लोग बुला रहे हैं, बेरोजगार रह गए तो कोई बुलाने वाला नहीं अपने खासकर घर परिवार के अलावा, ठीक है। सब बाद में ये बोलेंगे कि देखो ये भी आ गया। अगर कुछ बन गए ना तो लोग ठीक है मरे जाएंगे तुम्हारे लिए कि यार तुमको तो आना ही है, क्योंकि जब तुम उनकी शादी में आओगे, जब उनके घर आओगे, उनके मोहल्ले में आओगे तो मोहल्ले वाले भी देखेंगे कि यार बताओ ऐसे लोगों से पहचान, तो ऐसे बन जाओ कि अपनी वैल्यू बढ़े, है ना। बहुत एक अच्छी बात मैंने कहीं पे पढ़ी थी और आपने भी देखी होगी कि कुछ समय बाद लोग आपकी हैसियत देखकर आपसे बात करेंगे। भाई आज तो सब आपके साथ हैं, लेकिन 2 या 3 साल इसके बाद आप क्या हो, आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है, मैं तो बोल रहा हूं लोग वो देख के बात करेंगे, है ना। उस समय व्यक्ति जीवन में सीरियस होता है कि मैं तो जिन लोगों पे भरोसा करता था साले सब बदल गए, ये तो सब धोखा दे गए। मैं तो सोचता था जन्म जन्म का साथ है, ये तो दोस्त है मेरा, बेस्ट फ्रेंड है, तो धोखा नहीं देगा, सब निकल लेंगे, है ना। सब जब तक काम बन रहा है, जब तक उद्देश्य है तब तक रहेंगे। एक समय के बाद आप क्या हो वो देख के बात की जाएगी। समय आपका खराब होगा, 3-4 साल आपके बर्बाद होंगे, मत बिगाड़ो। बेस्ट अगर आपके जीवन में कोई मोटिवेशन है तो आपके माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है ना। कभी भी कुछ करो उनको हमेशा याद रखो, कोई भी चीज भले आप उन्हें ना बताएं, लेकिन कभी भी सोचे कि यार अगर उन्हें पता होगा तो ये चीज उन्हें अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, है ना। हमेशा आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि यार जीवन में कुछ करना है। मैं सबको एक ही बात बोलता हूं, आपका बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जब आप अपने जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करें, आपके माता पिता को दिल से खुशी होनी चाहिए, उनकी आंखों में आंसू आने चाहिए खुशी के, तो आपने कुछ करा। उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो दुआएं हैं आपको कहीं रुकने नहीं देंगी, आप बहुत तरक्की करेंगे। उनको धोखा मत देना, कुछ भी करो, वैसे तो धोखा किसी को नहीं देना, लेकिन खास करके माता पिता को कभी मत देना। और आपके जीवन का असली मोटिवेशन आपके माता पिता ही होने चाहिए, है ना। वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे। वही है जो तुम्हारे अच्छे और बुरे दोनों में साथ देंगे, देख लेना। तो इसलिए मत ज्यादा घमंड करो, अहंकार करो अपनी दोस्ती यारी और सब चीजों पे, कोई परमानेंट नहीं रहने वाला, है ना। कुछ बन जाओगे तो साथ है, नहीं बनोगे तो सब चले जाएंगे। इसलिए माता पिता को हमेशा याद रखो, फोटो लगाओ, उन्हें देखो, उनसे मोटिवेट हो और एक ही टारगेट रखो कि इन लोगों को दिल से खुशी देनी है ना। ये गदगद होने चाहिए, इनकी आंखों में आंसू आने चाहिए खुशी के, ये गर्व महसूस करना चाहिए, इनके लिए कुछ करना है। क्योंकि आपके माता पिता ने आपके लिए क्या करा है, क्या क्या किया है आपको नहीं पता। आपके लिए जितना त्याग उन लोगों ने करा है ना, आपको उसका 10% भी नहीं पता होता। जब पता चलेगा ना तब समझ में आएगा, तब तक लेकिन बहुत लेट हो जाता है, कई बार बहुत देर हो जाती है। और माता पिता के अलावा आपके जीवन में अगर आपके कोई भी करेगा ना वो गिना देगा, ठीक है। माता पिता ही एकमात्र ऐसे लोग हैं हमारे जीवन में जो कभी गिनाते नहीं है। एहसान करते जाएंगे, आपके लिए त्याग करते जाएंगे, लेकिन कभी गिनाएंगे नहीं। उसके अलावा कोई भी इंसान हो गिना देगा, एहसान का पूरा याद दिला देगा और एहसान का एहसास करवा देगा कि करा है तेरे ऊपर एहसान, वो कभी एहसान नहीं याद दिलाएंगे, चुपचाप रहेंगे। इसलिए आप उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी कीमत समझो आपके जीवन में, वही साथ देंगे। बस मैं आपको ये बता रहा हूं, उनको धोखा मत देना कभी, है ना। चलिए भैया वापस आए बैक